हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैंने जो करवा चौथ पर पूजा की थाली रेडी की है और ये मेरी थाली कितने में रेडी हुई, कैसे रेडी की है, मैं वही आप लोगों से शेयर करूँगी। और मुझे ये थाली रेडी करने के लिए मुझे 80 रुपीज़ का खर्चा आया। तो मैं जो जो सामान लेके आई हूँ मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और कुछ सामान मेरे पास था, इसी वजह से ना ये इतने कम बजट में ये है ना रेडी हुई है मेरी थाली। तो मैं वही आप लोगों को बताऊंगी क्या क्या लिया। तो सबसे पहले मैंने ये छन्नी ली थी, प्लेट और गड़वी और कटोरी ये मेरे पास थी। और मैं इसके बाद मैं लेके आई थी ये स्टोन और लेस कलर वगैरह, वो भी मेरे पास पड़े थे, पेंट था, फेविकोल, ये सारा कुछ मेरे पास था। सिर्फ मैं लेके आई हूँ छन्नी, लेस और जो मैं स्टोन, सॉरी स्टोन नहीं, वो जो मिरर लेके आई हूँ। इनको ये चीज़ें है ना 80 रुपीज़ में आई थी। तो इतने कम बजट में मैंने ना ये थाली डेकोर की और इतनी प्यारी मेरी है ना थाली बनी थी। तो मैं खुद देखकर हैरान हो गई थी, ये इतनी प्यारी बनी है। क्योंकि मैंने कोई भी है ना, अगर मैं कोई मतलब डेकोरेशन करती हूँ, मैं किसी चीज़ को फॉलो कम ही करती हूँ, क्योंकि मेरे से तो सेम होती नहीं है। हर इंसान का अपना अपना एक है ना टैलेंट होता है किसी चीज़ को है ना समझने का, देखने का, करने का। तो वही चीज़ है ना, तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही कर रही हूँ। आप लोग, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ जैसे मेरे ये 80 रुपीज़ में ये सारी थाली तैयार हुई है, तो वो आप लोगों का इतने कम बजट में नहीं हो सकता। क्योंकि ये चीज़ मैंने भी है ना फील की है। जब मैं पहले यूट्यूब देखती थी ना, लोग इतने कम बजट में दिखाते थे, तो मैं सच बताऊं तो मुझे भी लगता था, जब मैं खुद ट्राई करती थी ना, तो वो उतना कम बजट में मेरा नहीं बनता था, वो चीज़ ज़्यादा महंगी हो जाती थी। कुछ अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तभी आपका बजट कम होगा। तो मैंने 2 कोड करने के, सॉरी मैंने 1 कोड कर दिया था, तो वो उसे सूखने के लिए रखा हुआ है। तो अभी मैं क्या है छन्नी तैयार कर लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ करना नहीं है। सबसे आसान था ये छन्नी को रेडी करना। तो मेरे पास तो ग्लू गन है। फेविकोल से ज़्यादा अच्छा तो मुझे ना ग्लू गन लगता है। फेविकोल क्या स्टिकी स्टिकी हो जाता है जब हाथ पे लगता है ना। तो ये लेस लेके आई थी ना मैं, तो ये मिरर वाली लेस है। तो मैं इसे ना मैं छन्नी लेके गई थी साथ में, तो मैंने रख के देख ली थी, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर छोटी लेके आते ना वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो मैं इसकी ना जो चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग ये लेस देख के मैं लेके आई थी, क्योंकि मैं मार्केट में गई थी तो तभी मैंने चेक कर लिया था। तो ये मैं इसके ना चारों तरफ लगा दूंगी। तो ये छन्नी भी इतनी मतलब अच्छी लगी थी ना। तो कई लोग क्या छन्नी ओनली रेडी कर लेते हैं, कई लोग सिंपल भी रखते हैं। मार्केट में जब मैंने देखा ना, जहाँ से ये मैंने सिंपल छन्नी लिया, तो अगर आप है ना वो डेकोरेट की हुई लेते हो ना, तो वो भी 60-70 की वो बता रहे थे। और मैंने है ना जो उनसे पूछा अगर पूरी थाली लेनी है, तो वो उन्होंने बताया मुझे 250, 250 का प्राइस बताया उन्होंने। नॉर्मल जहाँ पे जो मिरर थोड़े से लगे हुए थे और पूरे हैवी वाली वो 500 की बता रहे थे। तो मैंने तो देख लिया था उन्होंने कैसे रेडी किया, और हम नकलची हैं। मैंने आके वो है ना मार्केट से सामान लिया और मैंने तो वैसे ही डेकोर कर दिया। तो ये देखिए अभी मैं सेकंड कोड कर दूंगी। तो इस सेकंड कोड करने के बाद है ना, तो मुझे भी फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे ना ये ब्रश से कर रही हूँ ना, तो वो लाइंस वगैरह पड़ रही थी। ये देखिए आप लोग भी देख ही रहे हो ना। तो मैंने सेकंड कोड कर दिया। तो जब मैं फाइनल जो कलर लगाऊंगी येलो, वो मैं ना ब्रश से नहीं, ये स्पंज से लगाऊंगी। तो इससे इतना अच्छे से स्मूथ हो गया ना। तो कभी कभी दिमाग धीरे धीरे चलता है, कभी समझ में नहीं आता। मैं कौन सा प्रोफेशनल हूँ इन कामों में। बस मुझे अच्छा लगता है, मैं कर लेती हूँ जितना भी हो पाता है। तो ये देखिए अभी ये छोटी सी क्यूट सी कटोरी है, मैं इसे भी अभी पेंट कर दूंगी। तो ये कुछ चीज़ें तो मेरे पास थी, तो इसी वजह से ये ना बजट इतना कम हुआ है। तो आप भी है ना इतने कम बजट में कर सकते हैं, क्योंकि कटोरी, गड़वी और ये चीज़ें तो आप लोगों के हर हर घर में ही होते हैं। छन्नी लेनी पड़ती है, क्योंकि ये हम नॉर्मली ये यूज़ नहीं करते हैं ना। तो वो चीज़ है। तो जो ये व्रत रखते हैं तो वैसे तो उन लोगों के पास होती है, बस जस्ट डेकोरेशन करनी होती है। तो ये जो मैं मिरर लेके आई थी ना, मैं वही है ना लगा के देख रही हूँ, क्योंकि मेरा तो क्या है ना, मुझे जो चीज़ जैसे अच्छी लगती है बस मैं ना और रख के देख लूँगी, और उसके बाद ही मैं मतलब वो डिज़ाइन फाइनल करूँगी। और फोटो वगैरह देख के तो मेरे से ना सच में बताऊँ तो सेम तो हो नहीं पाता, इसीलिए मैं ना कोई वीडियो वगैरह नहीं देखती किसी की। क्योंकि हर इंसान के पास अपना अपना अलग अलग सामान होता है और अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोग सोचोगे ना भी सेम चीज़ें आपको मिल जाए, कभी नहीं मिलती। मैंने तो बहुत बार ट्राई किया है, कभी सेम चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो कुछ भी डेकोरेशन करो वो डिफरेंट ही आएगी, इसीलिए मैं अपने ही तरीके से करती हूँ। तो ये मैं 2 तरह के शीशे लेके आई थी। तो मैं बड़े वाला, तो वो जो मैंने लैस है ना उसी से निकाल के सेंटर में लगा लिया। तो उससे जो छोटे साइज़ के लगा लिए, और ये मैं साइड पे दूसरे लगा रही हूँ शेप के, 2 शेप के ये हो गए हैं।
तो मैं बस जस्ट रख रख के देख रही हूँ, तो वो है ना तो मैंने ना एक चीज़ फ़ील की है, जैसे फ़ेविकोल से ना चीज़ तो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती है और इसे सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। मगर जैसे ये है ना प्लेन सरफेस पे अगर जैसे आप लगा रहे हो, जैसे ऐसे ही रहना है इसे ना इसी पोजीशन में प्लेट ने, तब तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी। जैसे अगर इसकी जैसे साइड्स है ना दीवारें, अगर उस पे आप लगाओगे फेविकोल से ना, तो मिरर खिसक के नीचे आ जाता है। तो जो फेविकोल की हेल्प से ना मैं नहीं लगाती, तो जो प्लेन सरफेस होता है ना मैं उसी पे लगा लेती हूँ। तो साइड पे तो मैं ग्लू गन की हेल्प से लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने जो मिरर कट कर लिया, मुझे लगा ये अच्छा लगेगा, तो मैंने फिर सारी लेस के मिरर कट कर दिए। तो वैसे भी वो लेस ने तो लगना नहीं था, क्योंकि जो रेव वगैरह कपड़ा होता है, जो लेस होती है ना वही लग पाती है, अदरवाइज़ वो नहीं लगती। तो मैं अभी साइड पे ना मिरर वगैरह भी रख के देखूंगी। तो ये देवरानी भी है ना वो हेल्प कर रही है, क्योंकि जो मैं फेविकोल से लगा रही थी वो हेल्प इसी वजह से लेनी पड़ी मुझे, क्योंकि वो हाथ पे लग रहा था जो फेविकोल है, स्टिकी स्टिकी हो रहा था। मिरर पे उस पर निशान आ रहे थे, मुझे ये लग रहा था देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके नेल वगैरह भी है ना, तो वो पकड़ रही है अच्छे से। तो मेरे तो काम कर कर के नेल भी है ना घिस गए हैं, तो वो मैं भी क्या करूँ तो ये देखिए फाइनली मैंने बस मुझे जो अच्छा लग रहा है ना मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। और उसके बाद ये जो समोसा लेस बची थी, तो वो इसकी साइड पे मैं लगा दूँगी। तो मैंने ना बिल्कुल भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं की है, मैंने ना एक एक मिरर भी यूज़ किया है। तो ये लेस लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए थोड़े थोड़े पोर्शन में ना मैं ग्लू गन से हेल्प से लगा रही हूँ। तो ये ग्लू गन का ये फ़ायदा हो जाता है, ऐसे मतलब जब आप लगाते हैं ना थोड़ी देर में ही ये स्टिक कर जाता है। तो ये डर नहीं रहता भी अभी सूखने मतलब सूखेगा तभी हमको नेक्स्ट करेंगे। तो ये बहुत जल्दी है ना सूख जाता है। अगर फ़ैन वगैरह चलता हो तो तब तो ये यूज़ भी नहीं करनी चाहिए, वो इतने अच्छे से स्टिक नहीं करता। तो ये देखिए मेरा फाइनली ये मेरी प्लेट हो गई रेडी। तो अभी भी मुझे इसमें कमी लग रही थी, तो वो जो लेस बच गई तो वो मैं छन्नी की है ना दूसरी साइड लगा दूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना वो दिख रहा था। और मुझे ये था पहले मैं अपनी प्लेट को रेडी कर लूँ। तो ये 1 मीटर मैंने दोनों लेस ली थी, अगर 1.5 मीटर होती ना दूसरी वाली लेस समोसा, तो वो ज़्यादा बढ़िया था। तो ये रेड लेस के ना साइड पे साइड से जो मैंने उतारी है ये लंबी लंबी लेस, जिससे वो है ना मतलब आपस में जुड़े हुए थे मिरर, तो वो मैंने कट कर लिए थे। तो वो गड़बी के साइड पे लगा रही हूँ। तो ये भी बस दिमाग में आ गया, हम दोनों बातें कर रहे थे रिचा और मैं। तो मैंने वो बोल रही थी ऐसे लगा के देखो, तो बस जस्ट लगा के देखा तो अच्छा लगा, क्योंकि इसी के है ना कलर के सेम कलर के वो मिरर लगे हुए हैं प्लेट में, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने इसकी है ना पहले तो सोचा था 2 लेयर कर दूं, फिर मैंने ना 3 लेयर कर दी तो वही चीज़ है, मैं तो बस जस्ट लगा के देख रही हूँ भी, अगर अच्छे जो अच्छा लगेगा तो मैं स्टिक कर दूंगी, अदरवाइज़ तो वैसे ही रखा। मगर ये ना मेरी प्लेट बहुत अच्छे सुंदर से रेडी हुई थी। तो इसकी भी मैंने ना 3 लाइन्स लगा दूंगी। और उसके बाद मैं जो फाइनल टच है ना, वो मिरर वगैरह जो मैं लेके आई थी वो भी बहुत सस्ते मिलते हैं, अगर आप लोगों को ऐसा लगेगा भी नहीं ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो जो समोसा लेस थोड़ी सी बच गई थी ना, उसके 8-10 जो है ना मतलब ये बच गए थे, तो हमने कट कर लिए जो इसकी शेप थी ना। तो क्योंकि पूरी तो वो आ नहीं रही थी ये गड़बी पे, तो वो भी ये देखिए ये और ज़्यादा अच्छा लगा, ये ऐसे अलग अलग कट करके लगाए ना जब मैंने। तो अभी मैं मिरर रख के दिखा रही हूँ भी, इसके नीचे एक एक अगर मिरर लगा दें तो वो भी अच्छा लगा। रिचा बोल रही है फिर लगा दो दीदी अच्छा लग रहा है। तो ये एक एक मिरर मैंने इसके ऊपर लगाया। तो उसके बाद मुझे लगा नहीं अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने नीचे वाली साइड पे ये देखिए एक लेस की है ना लेयर और दे दूँगी। और इसके बाद मैंने नीचे वाली साइड भी मिरर लगा दूँगी सेम पोजीशन में, जहाँ पे ऊपर लगा हुआ है ना उसके इसके नीचे सेम पोजीशन पे मैं दूसरा भी लगा दूँगी। तो मैं तो आप लोगों को यही बताऊँगी कि अगर आप ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हो तो आपको जो पसंद है, आपको जो कलर कंट्रास्ट जो भी चीज़ें पसंद है बस उस अकॉर्डिंग अपने हिसाब से बनाइए, अपने बजट के अकॉर्डिंग बनाइए। बजट से कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं तो हर चीज़ बजट के अकॉर्डिंग ही करती हूँ। तो ये जो मिरर वाली एक ये बच गया था, तो वो भी मैंने यूज़ कर ली, छोटी सी कटोरी। तो हमारे यहाँ पे क्या है ना, मतलब जो प्रसाद जब हम व्रत खोल देते हैं ना, तो तभी प्रसाद में हमारे यहाँ फ्रूट वगैरह कट होता है, जो एप्पल और बनाना और जो नारियल वगैरह ना वो कट करके उसी का भोग लगता है। तो उसी से व्रत भी खोला जाता है। तो मैं हम मिठाई वगैरह कई लोग मैं देखते बहुत कुछ रखते हैं, मगर हमारे यहाँ जो मेरे फादर इन लॉ थे, हम दोनों को वही फ्रूट वगैरह कट करके देते थे। लोग अगर कुछ मीठा रखना थोड़ा सा रख लेते, इसी वजह से मैंने ये छोटी वाली कटोरी ली है। इसमें थोड़ा सा कुछ फ्रूट जो सॉरी जो भी है ना मिठाई वगैरह होगी मैं रख लूँगी। मेन तो हमें एप्पल और उसी से व्रत वगैरह खोलना है। तो ये देखिए उसके बाद हम फिर जगाड़ू लाल तो मैंने रीचा को बोला ये साइड से कितनी खाली खाली लग रही है ना, तो मुझे ये पूरा भर जाए। तो वो बोल रही है दीदी इसमें है ना वो आपकी जो गड़बी है वो नहीं आएगी, मगर ये एक जैसा ही होगा क्योंकि मिरर लगी है ना।
तो आराम से इजीली से आ गया था। मैंने उसको बोला इसमें से सिर्फ गड़बी ही तो रखनी है और साइड में कटोरी रखनी है, और जो फ्रूट कट के रखने हैं वो भी हमने एक है ना बाउल में ही रखने, तो इसीलिए ना मतलब ये ठीक रहेगा। तो मैंने तो ये से सजा लिया। अभी 2-3 साल ये ना ख़राब नहीं हो गया, क्योंकि 10 मिनट तो यूज़ हो नहीं, उसके बाद पैक करके अच्छे से रख दोगे। तो अगर आप ऑयल पेंट वगैरह यूज़ करोगे तो इसकी पेंट की लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मगर ये चीज़ें अगर आप अच्छे से संभाल दोगे ना तो कहीं नहीं जाएंगी। तो ये इतनी सुंदर बनी थी ना, मुझे तो लग रहा है ना मुझे ना ऑर्डर लेना चाहिए थाली डेकोर के लिए। जिसने अपनी ना थाली डेकोरेशन करानी है मेरे से वो आ सकता है। तो ये देखिए ये गड़बी इतनी क्यूट लग रही थी ना, तो ये कटोरी और ये फाइनली इसके ना जो छन्नी रेडी हुई है, तो ये सब चीज़ें इतनी अच्छी लग रही थी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक क्यूट सा कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। बाय, गुड नाइट।